Assalamualaikum. So last night's PSL clash was nothing short of electrifying. Power packed batting से लेके game changing moments तक हर चीज़ that a cricket fan could ask for. If you have missed it, so don't worry. I've covered all the highlights. So let's dive in. टॉस जीत के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सऊद शकील ने बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि उस वक्त तक नहीं पता था कि कितनी ड्यू आनी है। तो डेविड वार्नर और मोहम्मद वसीम कराची किंग्स की तरफ से बैटिंग पर उतरे, ओपनिंग करने के लिए उतरे और पहले ही ओवर के अंदर अल्जारी जोसेफ ने मोहम्मद वसीम को कैच आउट करवाया और फिर सलमान अली आगा बैटिंग पे आए। के बाद डेविड वार्नर और सलमान अली आगा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन सारी स्पॉटलाइट जो थी वो सलमान अली आगा ले गया क्योंकि 220 के स्ट्राइक रेट के साथ 10 बॉल में 22 रन बना के एक छक्का और 4 चौका। सलमान अली आगा और साद बेग के बीच में एक पार्टनरशिप लगी। इस दौरान साद बेग ने 23 बॉल में 30 रन बनाए। थोड़ा स्ट्राइक रेट के हिसाब से थोड़ा कम था, लेकिन उसने 6 चौके मारे और वो बहुत अच्छे प्योर क्लास के साथ मारे और उसने एक बहुत अच्छी बारी लगाई और डेविड वार्नर भी अच्छा खेला। पहले 10 ओवर्स तक विकेट्स तो उड़ रही थी, लेकिन उनके बल्लों के साथ रन्स भी आ रहे थे। लेकिन उसके बाद आजम खान ने 14 बॉल्स में 14 रन्स बनाए, जिसमें एक छक्का भी था, लेकिन उसकी वजह से गेम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। अब मोइन अली जब बैटिंग पे आया तो पहले हाफ में तो वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ में उसने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ गेम को फिनिश भी किया। और इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ यू स्टार्ट द इनिंग्स, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू फिनिश इट। खुशदिल शाह, शाहिद अजीज़ और हसन अली ने आके थोड़ा फिनिश किया गेम को। खुशदिल शाह ने 12 रन, शाहिद अजीज़ ने 8 और हसन अली ने आखिर में आके एक चौका भी मारा था। अगर क्वेटा की बॉलिंग की बात करें तो पहले ही ओवर में अल्जारी जोसेफ ने जो मोहम्मद वसीम की विकेट निकाली थी, इसकी वजह से क्वेटा को बॉलिंग में तो एक अच्छा स्टार्ट मिला था और फिर टॉम करन ने अपने अगले ओवर में रन लीड किया। अगर क्वेटा की बॉलिंग की बात करें तो अल्जारी जोसेफ ने पहले ही ओवर में एक विकेट निकाली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी और बहुत अच्छा क्वेटा को बॉलिंग से स्टार्ट दिया था और अपने 4 ओवर्स में 32 रन दे के 2 विकेट निकाली हैं और 8 की इकोनॉमी है इनकी। और टॉम करन ये थोड़े एक्सपेंसिव गए थे क्योंकि इन्होंने अपने 3 ओवर्स में 35 रन दे दिए और विकेट भी नहीं लिए। और अहमद दानियाल की बात करें तो एक्सेप्शनल फिगर्स, 4 ओवर्स 36 रन 3 विकेट। एक्चुअली ये 36 रन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने हर ऐसे मोमेंट पे आके ब्रेक थ्रू। अहमद दानियाल ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 36 रन देके 3 विकेट्स और हर ऐसे मोमेंट पे विकेट ली जहाँ पे कराची किंग्स आगे था गेम में। और पहले उन्होंने सलमान अली आगा की विकेट ली जिनके बहुत अच्छे जिनका फॉर्म थी, और साद बेग की विकेट ली जहाँ पे डेविड वार्नर और साद बेग की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली थी, और खुशदिल शाह की भी विकेट ली जो बहुत अच्छे फिनिशिंग की। अबरार अहमद 4 ओवर्स 35 रन 1 विकेट, सही फिगर्स है उनके भी। और हसन नवाज ने 1 ओवर करवाया जिसमें उन्होंने 10 रन कंसीड किए। अब उस्मान तारिक की बात करें तो अच्छे फिगर्स हैं, 4 ओवर्स 29 रन और 1 विकेट। लेकिन उस्मान तारिक की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और जिस दिन ये बहुत बड़े किसी बैटर के सामने आएंगे तो देखते हैं ये उस दिन किस तरह की बॉलिंग कराते हैं। चलें अब बात करते हैं क्वेटा की बैटिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब सऊद शकील और शामिल हुसैन बैटिंग पे उतरे थे और तो बहुत अच्छा स्टार्ट उन्होंने किया और उनके 7 ओवर्स में 79 रन हो गए थे, जिसमें शामिल हुसैन ने 21 बॉल्स में अपनी 50 की और जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट 50 है और बहुत अच्छा खेले। और ये वही थे जिन्हें सारे पाकिस्तान की आवाम कही थी कि ये पर्ची है क्योंकि उनके फादर की वजह से, क्योंकि उनके फादर एक सेलिब्रिटी हैं तो इसलिए सारे इनको पर्ची कहे थे। लेकिन ये डोमेस्टिक का परफॉर्मर है और बहुत डोमेस्टिक में से अच्छा परफॉर्म किया तो इसको पर्ची कहना बहुत गलत है। अब सऊद शकील और शामिल हुसैन ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई जहां पे ऐसा लग रहा था कि कराची के हाथ से ये गेम फिसल गई है, जहां शामिल हुसैन वॉज द हाईलाइट क्योंकि 24 बॉल्स में 50 इन्होंने छक्का लगा के अपनी 50 मुकम्मल की।
तो 25 बॉल में 33। साउथ शकील की भी एक अच्छी बारी थी 6 चौकों के साथ। सो जब शामिल हुसैन आउट हुए तब तक ऐसा लग रहा था कि ये गेम बिल्कुल ही अब क्वेटा के हाथ में है, लेकिन सलमान अली आगा ने आके एक बहुत अच्छा ओवर डाला जो कि 8 ओवर था, जिसमें उन्होंने शामिल हुसैन की विकेट ली और दैट वाज मेनली द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद उस्मान ख्वाजा भी आउट हुए और उसके कुछ ही देर बाद साउथ शकील भी पवेलियन वापस गए। तो तब तक ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स ने थोड़ी सी गेम अपने पास वापस लाई है, लेकिन फिर राइली रुसो और हसन नवाज की गंदी पार्टनरशिप, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर ये गेम कराची किंग्स की तरफ जा रहा था, जिसमें राइली रसू ने 21 बॉल्स में 25 रन बनाए और हसन नवाज ने तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के लिए 24 बॉल में 19 रन। लेकिन आई विश कि उनका ये सीज़न अच्छा जाए, क्योंकि ही इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके बाद ये जब तक बेन मैकडर्मॉट आए तब तक तो बिल्कुल ही कराची किंग्स के हाथ में ये गेम आ गई थी और क्वेटा के हाथ से फिसल गई थी, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राइली रुसो एंड हसन नवाज स्लो पार्टनरशिप। उसके बाद बेन मैकडर्मॉट ने आया 23 बॉल में 25 बीच में किए और टॉम करन और अहमद दानियाल को इन अ रो आउट किया हसन अली ने, और एट द टाइम हसन अली वाज ऑन अ हैट्रिक, 4 विकेट्स ली, बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल है। फिर अलजारी जोसेफ 3 रन आखिर में, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था और कराची किंग्स ने 14 रन से ये गेम जीती। नाउ कराची किंग की बॉलिंग की शुरुआत की मोइन अली ने, जिनके फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि 4 ओवर्स में 26 रन दे के 1 विकेट, जो कि अच्छे हैं। और फिर मीर हमजा जो कि बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव गया, और इनको हम लोग अभी टेस्ट क्रिकेट खिलाने की पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, तो इनको देखना पड़ेगा थोड़ा, और इनका ये सीज़न अच्छा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले ही मैच में 4 ओवर्स में 57 रन दिए और विकेट भी नहीं ली, तो ये बहुत एक्सपेंसिव स्पेल था और मतलब बॉल इनकी सही जगह पे नहीं हो रही थी। लेकिन फिर हसन अली वॉज एक्सेप्शनल टुडे, 4 ओवर्स 27 रन दे के 4 विकेट्स लिए एंड एट द टाइम ही वॉज ऑन अ हैट्रिक। सो बहुत ही आला बॉलिंग। और फिर 1 ओवर में शाहिद अजीज़ ने 13 रन दे दिए, फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव ओवर गया था। फिर एडम जैम्पा, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर एंड 4 ओवर्स 26 रन्स एंड 1 विकेट, और विकेट भी मतलब इम्पोर्टेंट टाइम मिली, तो बहुत ही अच्छी स्पेल। और फिर सलमान अली आगा, जिसने शामिल हुसैन की आके विकेट ली, जिसकी वजह से गेम जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, 2 ओवर्स में 10 रन देकर 1 विकेट ली शामिल हुसैन की, और 5 की इकॉनमी, विच इज़ वेरी गुड। सो खुशदिल शाह ने भी 1 ओवर करवाया था, 7 रन दिए थे। तो ये कराची की बॉलिंग है, जिनमें मीर हमजा को अगर साइड पे थोड़ा करें और शाहिद अजीज़ के उस ओवर को करें तो एक्सेप्शनल बॉलिंग स्पेल्स, बॉलिंग फिगर्स। तो ये तो इस मैच का फाइनल रिजल्ट ये है कि कराची किंग्स ने 14 रन से ये मुकाबला जीता, और जिसमें आखिर में तो ये बहुत वन साइडेड हो गया, लेकिन इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। और मोइन अली वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, जिसने पहले तो बैटिंग में कमाल दिखाया, 29 बॉल्स में 48 रन, फिर बॉलिंग में 4 ओवर्स में 26 रन दे के 1 विकेट्स। तो मोइन अली was the deserving player of the match। ये हसन अली was also deserving player, लेकिन मोइन अली को मिल गया। तो नेक्स्ट मैच कल सुबह पिंडीज वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जिसका लाइव वीडियो आएगा। Until then, stay tuned। खुदा हाफिज़।